अस्सलाम वालेकुम जनाब। मुखातिब हूँ मैं अपने यूट्यूब व्यूवर से और 10 मार्च की कॉल लेकर आपके लिए हाज़िर हूँ और हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ अपनी नई मार्केटिंग कैंपेन्स लेकर आए हैं जो मौजूदा सूरत हाल में। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मेंबर्स एंड व्यूवर्स जो हमारे साथ ट्रेड करते हैं वो इन हालात में बड़ी अच्छी ट्रेड उन्होंने की। तो हम देख रहे थे हमारी पिछली कॉलों पे जो कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारी बातें जो हमारी मार्केटिंग टीम को आप लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स रिसीव हुए हैं, तो उस पर हमारी मार्केटिंग टीम बैठी और उसने कुछ आपके लिए कुछ ऑफ़र्स और कुछ चीज़ें पेश करने की कोशिश की है। तो मुझसे भी रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं आपको समय पहले तो डेली कॉल आपको 100 इंडेक्स की दूँ, तो इसके लिए आज आपको 100 इंडेक्स की डेली कॉल दी जा रही है 10 मार्च की। जो डिटेल हैं, जो फ्री ऑफर्स आपको दी जा रही है, उनके पास 2 3 4 किस्म की डील्स हैं जो मुझसे मार्केटिंग मैनेजर हमारे डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें अगर आपको उनमें कुछ फ्री ऑफर्स भी हैं, उनमें 2 3 ऑफर्स कम्प्लीटली फ्री हैं। तो अगर आपको वो फ्री ऑफर्स एक्सपीरियंस करनी है जिसमें स्क्रिप्ट कॉल जो हम रोज़ाना स्टॉक्स बताते हैं, कौन से स्टॉक को किस तरह बाय करना है, किसको किस तरह एग्ज़िट लेनी है और किस में शॉर्ट करना है, किस में बाय करना है, ये तमाम चीज़ें, और कौन सा डेली ट्रेड के लिए है, कौन सा मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ये तमाम चीज़ें आप एक्सपीरियंस फॉर फ्री कर सकते हैं। तो वो ऑफ़र हमारी मार्केटिंग टीम आपके लिए लेकर आई और उसके साथ साथ वो आपको हमारी जो रोज़ाना ड्यूरिंग मार्केट असिस्टेंस है, जब हमारी मार्केट चल रही होती है तो हम डिफरेंट अलर्ट्स दे रहे होते हैं इंडेक्स के हवाले से भी, जिसको मिड डे कॉल की शक्ल में आप देखते हैं। और कई दफ़ा हालात अगर वॉलेटाइल होते हैं तो एक एक दिन में 2 2 3 3 दफ़ा भी आपको अलर्ट्स दिए जाते हैं। और नंबर 2, इसमें कई दफ़ा हम स्टॉक्स के हवाले से भी कुछ अलर्ट्स दे रहे होते हैं। तो अगर आपको इन ऑफ़र्स में किसी से फ़ायदा उठाना है तो व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करेंगे आप 0345 619 0443। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0345 619 0443। तो वो अगर आप फ्री ऑफ़र में जाना चाहते हैं तो आप जो भी आपका सवाल है वहाँ आप कर सकते हैं, वो आपको मुकम्मल जवाब देंगे। अच्छा जनाब, चलते हैं आज के सेशन को रैप अप करते हैं। आज के सेशन का चार्ट आपके सामने मौजूद है। कल जो कॉल दी गई है वो अब तो ऑन एयर हो चुकी है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि उसमें क्या कहा गया था। 43,142 के ऊपर मार्केट नहीं रुकी। जब नहीं रुकी तो हमारी मार्केट में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। और जो मिड डे कॉल हमने दी 12 बजे, बल्कि 12 बजे से कुछ पहले ही आपको मिड डे कॉल दी गई थी, और मेरे ख्याल में मैंने वो चार्ट पोस्ट भी करवाया है सोशल मीडिया पे, ताकि आप लोग जो व्यूवर्स ऑफ यूट्यूब होते हैं वो भी देख सकें। तो उसमें आप कुछ ऑन टॉप शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ का मशवरा दिया गया और बिल्कुल टॉप पे शॉर्ट हुआ, और वहाँ से जो मार्केट गिरी तो तकरीबन 300 पॉइंट नीचे आई। तो मेरे ख्याल में टोटल 293 पॉइंट बनते थे, अगर उसमें से आपने 250 या 200 भी ले लिए तो आपका अच्छा शॉर्ट हो गया। सारी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको टॉप पे तो शॉर्ट करवा दिया, मगर ये ज़रूरी नहीं होता कि हम बिल्कुल बॉटम पे आपको एग्ज़िट भी करवाते शॉर्ट से। तो उसके लिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, और हमने वो किया तो मेरे ख्याल में वो ट्रेड अच्छी हो गई। और उसके बाद फिर करंट सिचुएशन को देखते हुए आज मैंने अपने मेंबर्स को, आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं की है स्लाइड, मैंने एक नई स्ट्रेटजी उनको दी है मौजूदा हालात में ट्रेड करने के लिए, जिसको मैंने हालात की गहमा गहमी को देखते हुए इस्लामाबाद स्ट्रेटजी का नाम दिया है। तो वो स्ट्रेटजी मुकम्मल तौर पे समझाई गई है। मैं कोशिश करूँगा कि उस स्ट्रेटजी को सोशल मीडिया पे उस स्लाइड को पोस्ट भी कर दूँ ताकि आप लोग पढ़ लें। समझना आपके लिए इतना अभी ज़रूरी इसलिए नहीं है कि ये तो वो लोग उसको उस पर अमल दरामद कर सकेंगे जो हमारी स्क्रिप्ट कॉल ले रहे हैं। इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ जिक्र किया है क्योंकि रैप अप में उसका जिक्र है कि मौजूदा हालात को देखते हुए अब हम आने वाले दिनों में कुछ अरसे तक इस्लामाबाद स्ट्रेटजी पर ट्रेड करेंगे। तो अगर ऊपर दिए गए चार्ट को देखें तो 43,142-115 का जो लेवल है वो कमोबेश 3 दफ़ा टेस्ट हुआ। पहले वाले को तो हम सिर्फ एग्जिट के लिए हमने इस्तेमाल किया था, जो प्री ओपन में हमने सेल लगाई थी।
जो दूसरे दो हमारे टॉप्स हैं जो 43,142 के पास, ये हमें शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ पे मौका हमें दे गए कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। अच्छा जनाब, प्रिसाइज लेवल अपडेट हो गए और ये आपके सामने मौजूद हैं। उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। तो जनाब इसमें इंडेक्स जो है एक शॉर्ट टर्म वेव पे पॉइंट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है हालात को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह खबरें आ रही हैं वो हर आधे घंटे बाद एक नई खबर होती है। हर आधे घंटे बाद कोई कहीं किसी से मिलता है, वो वहाँ की अंदर की कहानी आती है, कोई बाहर की कहानी आती है, तो उससे इन्वेस्टर बहुत कंफ्यूज और परेशान है। और इसीलिए आप देख रहे हो वॉल्यूम बतदरीज फिर कम होना शुरू हो गए। और सेलिंग अगर देखो तो फॉरेन इन्वेस्टर की भी सेलिंग है, और लोकल इन्वेस्टर ने कल कुछ अगर माल ख़रीदा था तो मेरे ख्याल में आज उसने फिर वो माल बेच दिया। तो ये एक चीज़ है जो हमने देखी है। तो यकीनी तौर पे जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी हद तक कंफ्यूज हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कल भी माल बेचा 4 लाख का, आज 8 लाख का बेचा है। लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने कल 11 लाख का माल ख़रीदा था, आज 16 लाख का माल बेचा है। ये डॉलर्स में है। म्यूचुअल फंड्स ने कल सेलिंग की थी, आज उन्होंने $4.5 लाख की बाइंग की है। तो ये तो ओवरऑल सिचुएशन है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये जो क्विक मूव की बात की जा रही है ये उसी सूरत में है कि अगर 43,142 के ऊपर ट्रेड करें आफ्टर प्री ओपन वॉलेटिलिटी, क्योंकि प्री ओपन वॉलेटिलिटी को मैं नहीं मानता, उसमें सौदे लड़ते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट 43,330 तक जा रही है। अच्छा, यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या हो अगर मार्केट प्री ओपन में ही 43,330 को टेस्ट कर ले। जनाब ये ज़रा मसला हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो अनफॉर्चुनेटली क्विक मूव की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। उस वक्त जो मूव बने उसके बाद जो ट्रेड बनेगी वो नीचे आने पे बाइंग पे बनेगी, और वो हम दौराने मार्केट आप लोगों को इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। अच्छा जनाब, तो अगर 43,142 के ऊपर ट्रेड करती है तो 43,330 तक उसको टारगेट करना चाहिए। यहाँ से एग्जॉर्शन शुरू हो सकती है अगर 43,142 के ऊपर मार्केट रुकी। और अगर 330 पे भी हमको बुल्स में पावर नजर आया तो फिर हम 43,555 वाले लेवल तक उम्मीद रखेंगे। 330 पे अगर हमको फर्स्ट एग्जॉस्टिंग सिग्नल नजर आ गया तो हम बाहर निकलेंगे। फिर भले मार्केट और ऊपर चले जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमारे पास दूसरा स्ट्रेटजी मौजूद है, वो है शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ वाली, हम उसको यूज करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, और ये जो लॉन्ग हम कर रहे हैं क्विक लॉन्ग पॉसिबिलिटी जो हमें नजर आ रही है, उसका पहला स्टॉप लॉस 42,967 के नीचे, उसके बाद 43,112 के नीचे। एक बात तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सारे ट्रेडर्स समझ लें, 42,770 अगर टूट गया, उसके नीचे ट्रेडिंग शुरू हो गई, तो अगर मैं शॉर्ट टर्म व्यू बताऊं तो मार्केट 41,000 तक जा सकती है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। तो लिहाजा कोई सिंपैथीज नहीं है किसी किस्म की 42,770 के नीचे। मगर आपने तो ट्रेल करके 43,112 पे ही निकल जाना है। आप ये नहीं करेंगे कि आप 770 का वेट करेंगे। आप 770 की तरफ अगर मार्केट नीचे आएगी तो आप एग्जॉशन ऑफ बियर्स देख के बाइंग ऑन डिप करेंगे और वहां 42,770 के नीचे स्टॉप लॉस लेंगे। ये है मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है जी। तो शॉर्ट टर्म वेव ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, जिस तरह मैंने बता दिया आपको, और प्रिवेलिंग ट्रेंड मंदी का है, ये भी मैंने समझा दिया आपको। और मैं इसको नया सेलिंग डिजास्टर कह रहा हूँ 42,770 के नीचे। ये पहले भी कह चुका हूँ, पिछली कॉल में रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसमें देखें तो एक तस्वीर बना के भी बड़े अरसे पहले से दिखाता रहा हूँ। फिर कुछ दिन पहले मैंने रे ऑफ होप के नाम से एक स्लाइड दिखाई कि जिसमें मैंने बताया कि भाई क्या मामलात हैं और क्या हो सकता है, 45 दिन मुश्किल है। तो ये तमाम चीज़ें वक्तन फ़वक्तन तैयार करता रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है इसी वजह से जो हमारे मेंबर्स हैं वो काफ़ी सुकून का सांस लेते हैं और बेहतरीन ट्रेड करते हैं, और बेहतरीन एग्जिट ली है उन्होंने, और उनमें से काफ़ी सारे ट्रेडर्स फुल लिक्विडिटी पे मौजूद हैं, और जो दिन में अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। माल पूरा अभी जमा नहीं कर रहे हैं, पैसे अपने हाथ में रख रहे हैं, तो 20%, 30%, 40% की एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। दैट्स ऑल इट इज एज पर देयर अकाउंट साइजेस एंड देयर माइंडसेट। तो बहरहाल आप लोग भी कोशिश कीजिए, सीखें, समझें और अपने आप को नुकसान से बचाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।